हेलो फ्रेंड्स, द आर्यवर्त इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं गौतम भारती आज आपको बौद्ध धर्म कराने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम भगवान बुद्ध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं वो सब कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC ईस्वी में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ। इनके पिता सुधोधन शाक्य वंश के क्षत्रिय राजा थे। इनकी माता का नाम महामाया था। इनकी माता की मृत्यु जन्म के कुछ समय बाद ही हो गई थी। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। बचपन से ही सिद्धार्थ विचार मग्न रहते थे और सांसारिक बातों के बारे में सोचते रहते थे। सिद्धार्थ की शादी यशोधरा से हुई और राहुल नाम के पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन पत्नी, पुत्र और राज्य की सुख सुविधाएं भी इन्हें संसार में नहीं बांध सकी। फिर एक दिन जब भगवान बुद्ध नगर घूमने गए तो एक वृद्ध, एक बीमार और एक मृत आदमी को देखा, जिन्हें देख भगवान को अपार दुख हुआ और 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ने का निर्णय किया। 7 वर्ष वन में तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इस दौरान वे बिंबसार, अलार कल्म और 5 साधुओं से मिले। ज्ञान की प्राप्ति के बाद वे गौतम बुद्ध कहलाए, जगह जगह उपदेश दिए और शिष्य बनाए। 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी में कुशीनगर में मृत्यु हो गई। ज्ञान की प्राप्ति में उनका वृक्ष था पीपल, नदी थी निरंजना, स्थान बोध गया, आयु 35 वर्ष और दिन था बैसाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इनको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे तथागत, शाक्य मुनि, एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट हाउस ऑफ एशिया। पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती यूपी में दिए। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की। शुरुआत में बौद्ध संघ केवल पुरुषों के लिए खुला होता था, लेकिन बाद में इसे महिलाओं को आने की भी अनुमति मिल गई। भगवान बुद्ध के शिष्य थे सारिपुत्र, आनंद, उपाली, सुनीति, मोदागस्थान, अनाथपिंडक, अनुराधा, जीविका, महाकसप, बिंबसार और प्रसेनजीत। यशोधरा, खेमा, नंदा, विशाखा, आम्रपाली, प्रजापति गौतमी। इनके पहले शिष्य कौंडिन्य थे। बौद्ध संगति, पहली बौद्ध संगति सप्तपर्णी राजगृह में 483 ईस्वी में हुई। अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसके अध्यक्ष महाकसप थे। इसमें बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक और विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया। दूसरी संगति वैशाली में हुई 383 ईस्वी में। इसमें राजा काला अशोक थे और ये सर्वकामनी में हुई साबकमीर। भिक्षुओं में मतभेद के कारण स्थावर और महासंगिक में विभाजन हो गया। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई 250 ईस्वी पूर्व। इसमें राजा अशोक थे और मोगलीपुत्र तिसम इसके अध्यक्ष थे। इसमें अभिधम पिटक का संकलन हुआ। चौथी संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई 72 ईस्वी में। ये वसुमित्र के शासनकाल में हुई थी और इसके अध्यक्ष भी वसुमित्र ही थे। इस संगति में बौद्ध संघ का हीनयान व महायान में विभाजन हो गया। भगवान बुद्ध के जन्म से रिलेटेड सिंबल है, बर्थ से रिलेटेड है लोटस, कमल का फूल। महाभिनिष्क्रमण से बुल, सांड। निर्वाण से घोड़ा। महापरिनिर्वाण से स्तूप। ज्ञान की प्राप्ति से पीपल और पहला उपदेश से व्हील, पहिया।
भगवान बुद्ध की शिक्षाएं। भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, कर्म में विश्वास रखते थे, आत्मा और भगवान को नहीं मानते थे। 4 सत्य बताए हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी ना करना, अपरिग्रह, कुछ भी संग्रहित ना करना। जाति व्यवस्था का विरोध, युद्ध और कृषि पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया था। बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में जातक भगवान बुद्ध की कहानियों का संकलन है। त्रिपिटक का मतलब होता है टोकरी। 3 त्रिपिटक है: सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक एनसाइक्लोपीडिया है बुद्धिज्म का, मतलब इसमें सारे बुद्ध धर्म के बारे में सारी बातें हैं। विनय पिटक में रूल्स रेगुलेशन है, नियम और कानून है बौद्ध धर्म के। और अभिधम्म में फिलॉसफी है बुद्धिज्म की। मिलिंद पानो बौद्ध भिक्षु नागसेन और राजा मिनांदर का क्वेश्चन आंसर है, वार्तालाप है, जिसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन ने राजा मिनांदर के क्वेश्चन के आंसर दिए थे। दीपवंश और महावंश सोशियो पॉलिटिकल इवेंट्स है जो कि पाली भाषा में लिखे गए श्रीलंका में। महावस्तु भगवान बुद्ध के चमत्कारों से रिलेटेड है जो कि संस्कृत में लिखी गई है। बुद्ध चरित्र असुघोष ने लिखा था, संस्कृत का महाकाव्य एपिक है। सारिपुत्र प्रकरण असुघोष ने लिखा जो कि संस्कृत में एक ड्रामा है। महाविभास वासुमित्र ने लिखा था संस्कृत में। और ललित विस्तार महायान ने लिखे हैं संस्कृत में, महायानों की ये धार्मिक पुस्तक है। दिव्य वदान मौर्य और शुंग का इतिहास बताते हैं। बौद्ध धर्म में विभाजन। बौद्ध धर्म में 3 ग्रुप हैं, जैसे हिनायन, ये बुद्ध की शिक्षाओं के में विश्वास रखते हैं। ज़्यादातर ये मगध, श्रीलंका और बर्मा में है। ये बुद्ध को भगवान मानते हैं। महायान, इसकी स्थापना नागार्जुन ने की थी। ये बोधिसत्व में बिलीव करते हैं, भगवान बुद्ध के मूर्ति को पूजते हैं और इनके ज़्यादातर ग्रंथ संस्कृत में हैं। ये भगवान बुद्ध को एक इंसान मानते हैं। वज्रायन की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई। ये तंत्र, हठयोग और चमत्कारों में विश्वास रखते हैं। बौद्ध धर्म के पवित्र स्थान। बौद्ध धर्म के अंदर भारत के अंदर महाबोधि मंदिर जो कि बोध गया बिहार में है, ये यूनेस्को की पुराने मंदिरों की सूची में शामिल हो चुका है। धामेक स्तूप ये सारनाथ में है, जिसकी स्थापना 249 ईस्वी में अशोक ने कराई। नामद्रो लिंग नियांग मापा मोनेस्ट्री ये कर्नाटक में है, दुनिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है ये। इसमें तिब्बत बौद्ध धर्म के बारे में बताया जाता है। रामाधार स्तूप ये कुशीनगर में है, यूपी में। इसे अलेक्जेंडर कर्निगम गवर्नर ने खोजा था। महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में, इसमें भगवान बुद्ध की 61 मीटर ऊंची प्रतिमा है। हेमिस मठ और फुगतल मठ लद्दाख में है। सांची स्तूप भोपाल में है, जिसका निर्माण अशोक ने कराया था। कौशाम्बी स्तूप इलाहाबाद में है। इसमें भगवान बुद्ध के बाल व नखून सुरक्षित रखे गए हैं। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है और मिंद्रोवलिंग मोनेस्ट्री देहरादून में। शून्यवाद का संस्थापक नागार्जुन को माना जाता है। भगवान बुद्ध ने अपने ज़्यादा उपदेश पाली भाषा में दिए और साहित्य भी पाली भाषा में लिखे गए हैं ज़्यादातर। भगवान बुद्ध से संबंधित स्थान है लुम्बिनी नेपाल में, बोधगया बिहार में, सारनाथ श्रावस्ती यूपी में, राजगिरी वैशाली बिहार में है और संकिसा और कुशीनगर भी यूपी में है। प्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिसने बौद्ध धर्म में शामिल हुई, दूसरी आम्रपाली थी। भगवान बुद्ध के भाई का नाम देवदत्त था, घोड़े का नाम कत्थक था। इनके शिक्षक थे अलार कलम और रुद्रक रामपुत्र। इनके सारथी का नाम चना था।